श्री गणेशाय नमः। जय हो अहोई माता। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि करवा चौथ के 4 दिन बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्र की सलामती एवं सुखी जीवन के लिए इस व्रत को रखती है, और जिनका पुत्र नहीं होता, जो औरत निसंतान होती है, वह औरत इस व्रत को रखती है संतान प्राप्ति के लिए। अब चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। माना जाता है कि अहोई अष्टमी में कथा सुने बिना कथा पूरा नहीं होती, यानी कि आप इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत सफल होगा। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए अहोई माता की जय। कमेंट में अहोई माता की जय जरूर लिखिए। प्राचीन समय में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे व संतान होते, वह 7 दिन के बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाया, इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने के दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और पड़ जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसके 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की बहू पर कृपा करी, वैसे ही सभी माताएं बहनें पर आप कृपा करना, और जिसके पुत्र नहीं है उसको पुत्र देना, और सभी के पुत्रों को सलामत रखना। बोलिए अहोई माता की जय जय जय। कमेंट में अहोई माता की जय जरूर लिखें।